4 जून 2024 के दिन, जिस दिन पूरे देश के लोगों की नजर इलेक्शन के रिजल्ट पे थी, उसी दिन एक और रिजल्ट आया जिसे इंडियन एजुकेशन सिस्टम का आज तक का एक बहुत बड़ा स्कैम कहा जा रहा है। नीट 2024 का रिजल्ट, जिसने आज देश के लाखों बच्चों के साथ धोखा किया है, क्योंकि इस रिजल्ट में कुछ स्टूडेंट के ऐसे नंबर है जो कि पॉसिबल ही नहीं है। रिजल्ट आने के बाद आज देश में लाखों बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कई टीचर्स इनके हक में आवाज उठा रहे हैं। और यहाँ पे बात सिर्फ इम्पॉसिबल नंबर्स तक ही नहीं है, बल्कि इसके अलावा इसमें पेपर लीक और कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए पर एक बड़ा सवाल उठाती है। आखिर क्या जरूरत थी जब रिजल्ट 14 जून को डिक्लेयर करना था तो इसे 4 जून को ही डिक्लेयर कर दिया गया। और आज ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि नीट 2024 के रिजल्ट में क्या स्कैम हुआ है, क्योंकि ये हमारे देश के लाखों बच्चों की जिंदगियों का सवाल है। आइए जानते हैं आज की वीडियो में। नहीं चाहिए मुझे मेडिकल की सीट और नहीं जाऊंगी मैं मेडिकल एग्जामिनेशन में। नीट का पेपर है, इसकी जांच कराकर ये दोबारा एग्जाम कराया जाए। नीट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट एक एंट्रेंस एग्जाम है जिसको पास करके हजारों स्टूडेंट्स देश के कई गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस और एमडीएस जैसे मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं। मतलब कि इस एग्जाम से सीधे तौर पर हमारे देश के फ्यूचर के डॉक्टर चुने जाते हैं। हमारे देश में हर साल एनटीए द्वारा नीट का एग्जाम कराया जाता है, जिसमें लाखों बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं। इस साल भी 5 मई को एनटीए ने नीट का एग्जाम करवाया, जिसमें 24 लाख से भी ज्यादा कैंडिडेट्स ने एग्जाम के लिए रजिस्टर किया। लेकिन जब 4 जून को इसका रिजल्ट आया तो ये बहुत ज्यादा शॉकिंग था, क्योंकि इस रिजल्ट में 67 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने टॉप किया था और उनके पूरे परफेक्ट 720 में से 720 मार्क्स आए थे। लेकिन ये बात थोड़ी सी अजीब थी, क्योंकि पिछले साल 2023 में सिर्फ 2 स्टूडेंट ने 720 मार्क्स स्कोर किए थे। 2022 में तो किसी को भी फुल मार्क्स नहीं मिले, बल्कि टॉप 4 ने 715 मार्क्स स्कोर किया था। 2021 में सिर्फ 3 स्टूडेंट ने और 2020 में 2 स्टूडेंट ने पूरे मार्क्स स्कोर किए थे। लेकिन इस बार एक साथ 67 स्टूडेंट का परफेक्ट स्कोर करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और ऐसा भी नहीं है कि इस बार का पेपर आसान था, बल्कि कई टीचर्स और स्टूडेंट का कहना है कि इस बार का पेपर पिछली बार से बिल्कुल भी आसान नहीं था। पिछले वर्ष से इस वर्ष जितने भी हम पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, हमने कहा पेपर इतना आसान नहीं था कि 67 बच्चों के 720 आ जाए। और भी हैरान करने वाली बात है कि 62 से 69 तक के टॉपर्स में से 6 स्टूडेंट ऐसे थे जो कि हरियाणा के एक ही सेंटर में एग्जाम देने गए थे। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट के 719 और 718 मार्क्स आए, जो कि नीट के एग्जाम में पॉसिबल ही नहीं है। इसको ठीक से समझे तो नीट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में हर स्टूडेंट से 180 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें स्टूडेंट को हर क्वेश्चन के सही आंसर पर 4 मार्क्स दिए जाते हैं, तो वहीं हर गलत आंसर पर 1 मार्क्स माइनस हो जाता है। इस तरीके से मान ले अगर किसी स्टूडेंट ने 179 क्वेश्चन का सही जवाब दिया और एक आंसर गलत हो गया तो उस हिसाब से उसके 715 मार्क्स आएंगे। या फिर किसी स्टूडेंट ने 179 क्वेश्चन का सही आंसर दिया और एक क्वेश्चन को ऐसे ही छोड़ दिया तो उसके 715 मार्क्स आएंगे। इस हिसाब से नीट के रिजल्ट में 719 और 718 मार्क्स पॉसिबल ही नहीं है। और जब स्टूडेंट और टीचर्स ने इस बात को लेकर हंगामा किया तो एनसीए ने कहा कि 5 मई को एग्जाम के दौरान टाइम लॉस को लेके नीट 2024 के कैंडिडेट से कुछ कोर्ट केस के मामले मिले, इसलिए जिन कैंडिडेट्स का टाइम लॉस हुआ है उनको ग्रेस मार्क दिए गए हैं। इसलिए कैंडिडेट्स के 718 और 719 मार्क्स हो सकते हैं। लेकिन ये कहीं नहीं बताया गया कि ये ग्रेस मार्क्स किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दिया गया है या फिर कितने टाइम लॉस के लिए कितना ग्रेस मार्क्स दिया गया है। और ये ग्रेस मार्क्स ही इस पूरी कंट्रोवर्सी की जड़ है। एनटीए ने कहा कि 1563 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनको टाइम लॉस के कारण ग्रेस मार्क्स दिया गया। लेकिन लोग सवाल उठा रहे हैं कि हर साल कई स्टूडेंट का टाइम लॉस हो जाता है, तो इससे पहले कभी ग्रेस मार्क्स क्यों नहीं दिया गया? अचानक इसी साल ग्रेस मार्क्स देने की क्या जरूरत पड़ गई? हर बार किसी न किसी सेंटर पे टाइम का नुकसान होता है, गलत पेपर बढ़ जाता है, तो हर साल ग्रेस मार्क्स क्यों नहीं मिले थे? इसी वर्ष ग्रेस मार्क्स क्यों मिलते हैं? महाराष्ट्र के एक सेंटर के कैंडिडेट ने बताया कि उन्हें भी क्वेश्चन पेपर 15 मिनट की देरी से मिला, लेकिन फिर भी दूसरे स्टेट के कैंडिडेट्स की तरह उन्हें कोई ग्रेस मार्क्स नहीं दिए गए। कई लोगों ने कहा कि टाइम लॉस के बदले एनटीए कैंडिडेट्स को एक्स्ट्रा टाइम दे, ना कि ग्रेस मार्क्स। स्टूडेंट्स का हाल कितना खराब है इसे समझिए कि पिछले साल जिन स्टूडेंट के 650 मार्क्स थे उनकी एवरेज रैंक 2000 से 3000 के बीच थी, लेकिन इस साल सेम मार्क्स पे ये रैंक 25000 से भी ऊपर पहुंच गया। मतलब कि उनके नंबर्स तो अच्छे हैं लेकिन उनके रैंक अच्छे नहीं है, जिसके कारण उनको देश के टॉप कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा 5 मई को एग्जाम के बाद पटना पुलिस ने पेपर लीक मामले में 13 लोगों को अरेस्ट किया। पुलिस ने खुलासा किया कि इन लोगों ने लीक हुए पेपर के लिए कैंडिडेट से 30 से 50 लाख रुपए
तक वसूले थे और इन लोगों ने एग्जाम से एक दिन पहले ही लगभग 35 कैंडिडेट्स को क्वेश्चन पेपर दिए थे। लेकिन एनटीए के डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार ने कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। इस पूरे मामले में लोग आरोप लगा रहे हैं कि रिजल्ट 14 जून को डिक्लेयर होना था, लेकिन एनटीए ने जानबूझकर इसे इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन डिक्लेयर किया ताकि ज्यादातर लोगों का ध्यान इसके ऊपर ना जाए। और अभी हालत यह है कि ना सिर्फ स्टूडेंट बल्कि कई लोग इस स्कैम के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं। स्टूडेंट जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इन सब लोगों की मांग है कि नीट 2024 के एग्जाम को दोबारा से करवाया जाए। कई लोगों ने बोला कि जिन स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं उनके ग्रेस मार्क्स हटा देने चाहिए। लेकिन क्या ये सच है कि सिर्फ 1563 कैंडिडेट्स को ही ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं? ग्रेस मार्क्स इन्होंने कुछ ही स्टेट्स में दिए हैं, पर उन स्टेट्स के बाहर भी ऐसे ग्रेस मार्क्स के केसेस आ रहे हैं। अब ये सारी बात जानकर कोई भी समझ सकता है कि यहाँ कोई ना कोई गड़बड़ी जरूर हुई है। इस रिजल्ट के बाद कई स्टूडेंट ने आत्महत्या कर ली और पता नहीं कितने स्टूडेंट गलत फैसला उठा ले। इसीलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, अपनी आवाज उठाइए ताकि इन स्टूडेंट्स को इंसाफ मिल सके और एनटीए वापस री एग्जाम करवाए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मैं मिलता हूँ आपसे एक नई टॉपिक के साथ अगले वीडियो में।